देखें बेटा, आज हम स्टडी कर रहे हैं वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं? ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम। बेटा, वेरिएबल का मतलब ही ये है कि चेंज होना। वेरिएबल का मतलब क्या है? चेंज होना, यानी वेरी करना। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? वेरी करना, तब्दील होना। तो टाइम के साथ 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 वेरिएबल के जो वैल्यू है वो चेंज होना, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब देखें, हम नीचे एक क्या करते हैं, देखिए नीचे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, नेम इज इक्वल टू शेयर। अब हमारा नेम हमारा क्या है? ये एक वेरिएबल है। अब शेयर क्या है? ये एक वैल्यू है। इसी तरफ हम एक नीचे और वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम मैंने क्या रखा? एज रखा। और उसका ना जो वैल्यू मैंने स्टोर किया, क्या क्या वैल्यू? वैल्यू हमारे 40 रखा है। इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल बनाया है, प्राइस इज इक्वल टू 99.00। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है और प्राइस हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है। और जो 99.00 ये हमारे पास एक वैल्यू है। वेरिएबल का मतलब बेटा ये है कि मेमोरी लोकेशन। आप इमेजिन करें कि मेमोरी, ये हमारे पास क्या है? एक मेमोरी है। ये एक मेमोरी है। अब मेमोरी के अंदर रैंडम एक जगह है और उस जगह के अंदर हमने एक वेरिएबल को सेव किया है और उस वेरिएबल को हमने नाम दिया है नेम। और उसके अंदर जो मैंने वैल्यू स्टोर किया है शेयर। तो ये फिक्स्ड हो गई, ये रिजर्व्ड हो गई, फिक्स्ड हो गई। इसी तरफ हमने और रैंडम मेमोरी है, उस जगह को हमने क्या नाम दिया है? एज का नाम दिया है। और उसके अंदर जो वैल्यू मैंने पुट किया है, स्टोर किया है, क्या है? 40 स्टोर की। कल अगर आप पाइथन का प्रोग्राम करते हैं तो आपने प्रोग्राम के अंदर ब्रांड नेम लिखा, तो वो आपको आउटपुट क्या आएंगे? वो आपका शेयर आपके सामने आएगा। इस देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हम पाइथन का प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करें? नेम लिखते हैं। नेम इज इक्वल टू, हमने क्या करना है? नेम नेम इज इक्वल टू डबल कोड लिखना है, फिर शेयर लिखना है, शेयर लिखना है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है? एक एज लिखना है। एज इज इक्वल टू हमें क्या करना है? एज इज इक्वल टू हमने क्या करना है? 40 लिखना है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है? प्राइस लिखना है। प्राइस लिखना है इज इक्वल टू 99.0। हमने ये प्राइस लिखा। अब देखें, ये जो शेयर है हमारे पास, हमने डिफरेंट क्या किया? डिफरेंट हमने वेरिएबल लिखा है। अब देखिए, ये जो हम शेयर है, ये एक क्या है? एक स्ट्रिंग है हमारे पास। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है? मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं, यानी सेंटेंस होते हैं, हमारे पास वर्ड्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं। लेकिन बेटा, हमेशा यह बात याद रखना, जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम डबल कोट या ट्रिपल कोट या सिंगल कोट हमें यूज करना क्या होगा? लाजमी होगा। 40 हमारे पास क्या है? एक इंटीजर नंबर है। ये क्या है? हमारे पास एक नॉर्मल नंबर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नीचे क्या है? प्राइस है। प्राइस के अंदर हमारा जो वैल्यू है, ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है। और फ्लोटिंग वैल्यू आपको पता है कि ये डेसिमल वैल्यू होते हैं। अच्छा, अब मैं इनको प्रिंट करता हूं। देखिए, आप कैसे लगाया गया। अब देखो, मैं डबल कोड उसके अंदर लिखता हूं। डबल कोड लिखकर मैं नेम लिखता हूं। नेम नेम लिखा। देखो, अब मैंने नेम लिखा तो हमारे पास क्या आया? रन होके आउटपुट क्या आया? देखो, नेम ही आ गया। देखो, नेम आ गया। हमें क्या करना था? हमें जो वेरिएबल के जो वैल्यू थी वो हमें वो प्रिंट करना था। मैं उसके अंदर अब एज पुट करता हूं। एज पुट करता हूं तो वैल्यू हमारे पास क्या आएंगे? मैं रन करता हूं। देखो, तो हमारे पास इधर एज आ गया। अब देखो, हमेशा यह बात याद रखना, अगर आप वेरिएबल के जो वैल्यू है वो प्रिंट कराना है आपको, तो आप प्रेंट्स के अंदर, पेरेंथेसिस के अंदर आप डबल कोट यूज नहीं करेंगे। ये बात अपने जहन में रखना है। कोई भी कोड यूज नहीं करेंगे, सिंपल आपने एज लिखना है। देखो, अब हम डबल कोट को रिमूव करते हैं। अब मैं एज लिखता हूं। देखो, एज एज लिखता हूं। एज लिख के मैं क्या करता हूं? रन करता हूं। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारी जो वैल्यू है 40 वो इधर आ गया। देखो, अब मैं यहां पर नेम लिख कर रन करता हूं। जो शेयर है वो इधर क्या होगा? रन होगा। अब मैं प्राइस देखो रन करता हूं। यहां पर प्राइस
देखो अब मैं रन करता हूं तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, प्राइस हमारे पास नीचे आ गया। देखो मल्टीपल वेरिएबल है, हम उनको सेंटेंस के अंदर लिखते हैं। देखें सेंटेंस के अंदर हम किस तरह लिखते हैं, पेरेंथेसिस लगा दिया, डबल कोट लगा दिया, उसके अंदर हमने क्या करना है, माई नेम इज, माई नेम इज, माई नेम इज, हमें यहाँ पे कॉलम लगाना है, कॉलम, कॉलम लगाया, उसके अंदर हमने क्या करना है, कामा लगाना है। अब हमने वैल्यू को क्या करना है, रन करना है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, नेम, नेम लिखा, इसके अंदर डबल कोड लिखा। अब देखो मैं क्या करूंगा, माई माई एज इज, मैंने कॉमा लगाया, कॉमे के अंदर हमने क्या लगाना है, कामा लगाया है। अच्छा उसके अंदर हमने क्या क्या लिखना है, हमने एज लिखना है, एज। अच्छा अब देखो हम प्राइस को हम क्या करते हैं, थोड़ा स्किप करते हैं। देखो माय नेम इज, ये वही के वही प्रिंट हुआ, क्यों प्रिंट, क्योंकि मैंने उसके अंदर डबल कोड लिखा है। माय नेम इज, देखो माय नेम इज यहाँ पर आ गया, माय नेम इज शेर, शेर कहां से आ गया, क्योंकि नेम के अंदर हमने क्या कहा था, नेम के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया था शेर, तो नेम देखो इधर आ गया, शेर इधर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है, माई एज इज डेज, माई एज हमारे पास क्या है, देखो सेम प्रिंट हो गया, माई एज, एज के अंदर जो वैल्यू मैंने स्टोर किया था वो 40 वैल्यू था, हमारी एज क्या थी 40, वो हमारे पास क्या होगा, देखो नीचे हमारे पास माई एज इज 40 नीचे आ गया। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो शेयर वैल्यू है ये नेम के अंदर स्टोर है, किसकी मदद से स्टोर है, असाइनमेंट रूल्स की मदद से स्टोर है। राइट साइड पे वेरिएबल के जो राइट साइड पे जो वैल्यू होते हैं वो लेफ्ट साइड के अंदर आके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। किसकी मदद से स्टोर होते हैं, असाइनमेंट रूल्स की मदद से होते हैं, या असाइनमेंट ऑपरेटर्स की मदद से होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब ही है कि राइट साइड के जो वैल्यू है वो स्टोर करना, किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर स्टोर करना, लेफ्ट साइड के जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करना है। वेरिएबल बनाता हूं, मैंने क्या एज, एज 3 मैंने एज 4 लिखा, एज 4 के अंदर हमने क्या करना है, एक उसकी जो वैल्यू लिखना है एज, एज उसको खत्म करते हैं। अब देखो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है और उसको हमने उनका वेरिएबल क्या रखा है, एज 4 रखा है, और उसका जो वैल्यू डाला हमने एज। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, एज, एज 4, 4 करके हम प्रिंट करते हैं, एज 4 हमारे पास क्या आंसर देंगे, हमारे पास 40। ये क्यों 40 हमारे पास आएगा, देखो हमने एज के अंदर हमने स्टोर किया था वैल्यू 40, ये एज के अंदर क्या हुआ, स्टोर हुआ। अब हमने एक और वेरिएबल बनाया एज 4, और उसके अंदर जो मैंने वैल्यू क्या एज, तो पाइथन ने डायरेक्ट डिटेक्ट किया, मालूम क्या कि एज के अंदर जो वैल्यू कौन सा है 40, उसने हमें 40 वैल्यू प्रिंट करके हमें दिखाया, देखो 40। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वेरिएबल था। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, कि आइडेंटिफायर्स के रूल क्या हो, आइडेंटिफायर हमारे वेरिएबल्स के नाम होते हैं या हमारे वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं। अपर केस एंड लोअर केस लेटर, यानी बेटा जो अपर केस और लोअर केस है हम पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं, यानी वेरिएबल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ए से लेकर जेड तक कैपिटल जो लेटर से हम यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक जितने भी लेटर से हम पाइथन के अंदर वेरिएबल के अंदर यूज कर सकते हैं। डिजिट्स हम वेरिएबल के अंदर यूज कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर हम वेरिएबल के अंदर यूज कर सकते हैं। इट कैन नॉट स्टार्ट डिजिट, यानी वेरिएबल के स्टार्ट में आप डिजिट यूज नहीं करते हैं। वेरिएबल 2 आप यूज कर सकते हैं, वेरिएबल 3 आप यूज कर सकते हैं, बाद में वेरिएबल के बाद में आप डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के स्टार्ट में यानी आप डिजिट यूज नहीं कर सकते। कैसे, 1 वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉट वैलिड है हमारे पास। 2 वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते हैं, 3 वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 1 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, और ये हमारे पास क्या है, नॉट वेरिएबल है। अच्छा, स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट यूज आइडेंटिफायर, यानी आप अपने वेरिएबल्स के अंदर स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते हैं, यानी आप हैश
एट द रेट यानी परसेंटेज, डॉलर साइन आप क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स के अंदर आप यूज नहीं कर सकते हैं, यानी जितनी भी स्पेशल सिंबल्स हैं आप यूज नहीं कर सकते हैं।